जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये हमारे जीके की अगली क्लास है जिसका पहला क्वेश्चन है कि अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है। अर्थवेद कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 15 या डी 20। सभी बहन भाई इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थवेद जो कितने भागों में बटा हुआ है, 20 भागों में बटा हुआ है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सी नदी थी जिसे वैदिक काल में हम परशुनी कहते थे। चिनाब, सतलज, व्यास या रावी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी नदी थी जिसे हम वैदिक काल में किसके नाम से जानते थे, परशुनी के नाम से जाने जाते थे। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, बार्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। यानी कि बार्ली जो चित्रकला कहाँ की फेमस है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। तो बार्ली पेंटिंग कहाँ की आपकी, महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। देखो, रजिया सुल्तान है, उसके दिल्ली से किस वर्ष हटाया गया था। 1238, 1244, 1240 या 1236। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1240। 1236 में वो बनी थी। गद्दी पर कब बैठी थी, गद्दी पर जो बैठी थी वो 1236 में बैठी थी और 1240 में क्या हुआ, गद्दी से हट गई थी। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन सा उपबंध जो हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, गणराज्य की संकल्पना, समवर्ती सूची, तो हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने ब्रिटेन से लिए। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदायी क्षेत्र कहाँ से लिया, हमने कनाडा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसका, कर्नाटक संगीत तक सीमित है। यानी कर्नाटक संगीत आपका कहाँ कहाँ फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो कर्नाटक म्यूजिक है वो कहाँ तक फैला हुआ है आपका, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, जो भारत के कितने 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से ये पास होती है। तो कौन है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है या केरल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर सभी बहन भाइयों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है। ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। अन्नपूर्णा देवी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो इसका सही जवाब होगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। इनको मिला था 1998 में, इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इनका जो संबंध है वो कर्नाटक म्यूजिक से संबंध है। संबंध किससे इनका, कर्नाटक म्यूजिक से ये संबंध रखती हैं। और ये यूएनओ में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला भी हैं। यूएन में कब प्रदर्शन में किया था इन्होंने, 1966 में। और लता मंगेशकर को जो मिला था भारत रत्न वो मिला था 2001 में। और तभी किसको मिला था, बिस्मिल्ला खां को भी मिला था। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तबला से, सितार से, वायलिन से या हारमोनिया से। तो इसका सही जवाब होगा सितार से। तबला से कौन है, तबला से हो गया आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कैसे हो गया हमारे, तबला से। वायलिन से क्या हो गया हमारे, वीजी जोग हो गए। आइंस्टाइन भी वायलिन बजाते थे आपके। हारमोनिया से नुसरत फ़तेह अली खान, अप्पा जल गोलकर, शेखावत हुसैन
इनका संबंध किससे है? हारमोनिया से। अगला क्वेश्चन है आपका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, चेतन भगत, अरुंधति रॉय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अरुंधति रॉय को किसके लिए जाना जाता है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। चेतन भगत की कौन कौन सी बुक है? 400 डेज, और एक इनकी 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। झुम्पा लाहिड़ी दी नेमसेक, इनकी, और इसको 2003 में बनी थी। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। नागर भी यहीं पर है, दांदली भी यहीं पर है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? टाइगर डे बनाते हैं, ठीक है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सारथी को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे लंबी बांध, भारत का जो सबसे लंबी बांध है, लंबा बांध है, वो किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड महानदी पर, टिहरी रिबांग भागीरथी पर, ये मैट्यूर बांध है, सॉरी, मैट्यूर बांध कावेरी नदी पर, या नागर सजुन बांध कृष्णा नदी पर। देखो इनकी नदी सभी सेम है। टिहरी कहाँ पे? भागीरथी पर है। मैट्यूर कावेरी नदी पर है। नागर सगुन बांध कृष्णा नदी पर है। लेकिन सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध, और वो कहाँ पर है? महानदी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरके में, सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। नारियल में, नारियल में पाया जाता है आपका लॉरिक एसिड। चींटी में, चींटी में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। घास में, घास में पाया जाता है बेंजिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के आपका आर्टिकल 280 में बताया है वित्त आयोग के अध्यक्ष को। तो पहले कौन है? केसी नियोगी, AK संथानम, सी रंगराजन या विजय कलेकर। तो इसका सही जवाब होगा केसी नियोगी जी। केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष हैं। दूसरे कौन से हैं? AK संथानम। सी रंगराजन 12 नंबर के, और 14वें नंबर के कौन है आपके? विजय कलेकर। वर्तमान में जो है 16वें नंबर के वो है अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, देख लेना इसे, इस पर लिखा नहीं जा रहा। तो इसके लेखक कौन होंगे? अरविंद पनगढ़िया। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, साध सुख मिंसिम, साध सुख मिंसिम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। साध सुख मिंसिम कहाँ के हैं आपके? मेघालय के। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार एशिया खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1954, 1991 या 1984। तो इसका सही जवाब होगा, पहली बार जो एशिया खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में ये हुआ था। और उस समय जो PM थे, PM कौन थे आपके? अटल बिहारी, सॉरी, PM थे उस समय PM कौन थे यार? PM थे आपके राजीव गांधी। दूसरा जो हुआ था 1954 में हुआ था। देखो दोनों के बीच में कितने का है? 4 साल बाद होता है, लेकिन दोनों में कितने का गैप है? 3 वर्ष का गैप है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? यानी कौन सा खेल है जो डूरंड कप से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल।
तो इसका सही जवाब होगा आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रामाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामाबाई ने की थी। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन है इसका, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप, सबसे गहरा बिंदु पृथ्वी का कौन सा है? चैलेंजर डीप। वो कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिण महासागर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,022। ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, रिपिन या मैकाले। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि राज्य हड़प नीति का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।